मैं हूं डॉक्टर अंजू। मेरे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत के कक्षा 10 के जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उसका चतुर्था पाठा प्रबुद्धो ग्रामीण। 3 पाठ हम अपने पूरे कर चुके हैं। अब चौथा पाठ पढ़ते हैं। चतुर्था पाठा चौथा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो मीन्स बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेल आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा एक बार बहवः बहुत से जनाः मनुष्य धूमयान रेल ट्रेन में आरुह्य बैठकर नगरम प्रति नगर की प्रति का क्या है और नगर की ओर गच्छन्ति जा रहे स्म थे। एक बार बहुत से मनुष्य रेल में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेषु उनमें केचित् कुछ ग्रामीणाः ग्रामीण थे, ग्रामवासी थे, ग्राम में निवास करने वाले थे, गांव में निवास करने वाले थे। केचित् प्लस च, केचित् कुछ, च मीन्स और कुछ नागरिकाः आसन्, नगर में निवास करने वाले थे, नगर में रहने वाले थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौन शांत, स्थितेषु बैठे हुए, तेषु उनमें से एका नागरिकः एक नागरिक ने ग्रामीणान् उपहसन् ग्रामीण की हंसी बनाते हुए अकथयत् कहा। शांत बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीण की हंसी बनाते हुए कहा। ग्रामीणः अद् अपि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। एक बात बच्चों याद रखिए, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, जब हम उसमें संधि करके पढ़ते हैं तब हमें अर्थ जल्दी समझ में आता है। पूरे एक साथ शब्द का अर्थ हमें आसानी से समझ में नहीं आता। देखिए, जैसे ग्रामीणः ग्रामीण, यहाँ पे अद्यापि दिया हुआ। अब हम इसमें संधि विच्छेद कर लेंगे। अद प्लस अपि, अद मीन्स आज, अपि मीन्स भी। ग्रामीण आज भी, पूर्व पहले के वत समान, पहले के समान। अशिक्षितः अज्ञाश्च सन्ति, अशिक्षितः अशिक्षित, अज्ञा प्लस च मीन्स और, अज्ञा अज्ञानी सन्ति हैं। ग्रामीण आज भी पहले के समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न तेषां उनका विकासः विकास अभवत् हुआ है। च और न नहीं, भवितुम होने की, शक्नोति संभावना है। न उनका विकास हुआ है और न होने की संभावना है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य उसकी, तादर्शम इस प्रकार की, जल्पनम बातों को, श्रुत्वा सुनकर, को कोई, अपि भी कोई भी, चतुरः चतुर, ग्रामीणः ग्रामीण अब्रवीत बोला। उनकी इस बात को सुनकर कोई भी चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एव किंचित बर्वितु, भवान आप एव ही किंचित कुछ, बर्वितु बोलें, आप ही कुछ बोलें। यतो ही भवान शिक्षितः च बहुज्ञः, यतो क्योंकि, भवान आप, शिक्षितः शिक्षित, च और, बहु बहुत, ज्ञाः ज्ञानी हैं, क्योंकि आप बहुत शिक्षित और ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं गिरीवाम उन्नमय अकथयत्। ये सुनकर स उस नागरिक ने, सदर्प का अर्थ है गर्व से, गिरीवाम गर्दन को, उन्नमय उठाकर, अकथयत कहा। यह सुनकर उस नागरिक ने गर्व से गर्दन को उठाकर कहा। कथिष्यामि, कहूंगा, परम पूर्वः समयः विधातव्यः, परंतु पहले समयः कहते हैं शर्त, विधातव्यः बांधी जाए। कहूंगा परंतु पहले शर्त बांधी जाए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, तस्य उसकी, ताम उस प्रकार की, वार्ता बात को, श्रुत्वा सुनकर, स चतुरः ग्रामीणः अकथयत् उस चतुर ग्रामीण ने कहा। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा। भो वयम अशिक्षितः भवान च शिक्षिता, भो वयम हम,
अरे हम अशिक्षित हैं। च और भवान आप शिक्षितः शिक्षित हैं। अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञः वयम हम अल्प कम ज्ञः जानने वाले हैं, कम ज्ञान वाले हैं। भवान च बहुज्ञः च और भवान आप बहु बहुत ज्ञः ज्ञान वाले हैं और आप बहुत ज्ञान वाले हैं। इत्ययम विज्ञाय इस प्रकार की विज्ञाय अस्माभिः संयम कर्तव्यः इस प्रकार को बात को विचार में रखकर हमको शर्त करनी चाहिए। ऐसा विज्ञाय जानकर इत्येवं इस प्रकार जानकर हम सबको शर्त करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामा वयम हम सब परस्परम आपस में प्रहेलिकाम पहेली प्रक्षामः पूछेंगे। हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि भवान आप उत्तरम उत्तर दातुम देने में समर्थ नहीं भविष्यति हुए, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न हुए तदा तब भवान आप 10 रूप्यकाणि दास्यति 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यामः यदि वयम हम उत्तरम उत्तर दातुम देने में समर्थ नहीं भविष्यामः हुए, यदि हम उत्तर देने में समर्थ न हुए तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः तब 10 रुपये का अर्ध आधा 5 रूप्यकाणि रुपये दास्यामः देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ न हुए तब 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृतः समयः आम कहते हैं हाँ, जैसे इंग्लिश में यस कहते हैं, हिंदी में हाँ कहते हैं, संस्कृत में आम कहते हैं। आम का अर्थ है हाँ। स्वीकृतः समयः समयः कई बार ऊपर भी आ चुका है। समय का आपको अर्थ बताया था शर्त। हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते ऐसा कहकर तस्मिन्ने नागरिकेण स ग्रामीण नागरिकम अवदत् ऐसा कहकर उस नागरिक ने उस ग्रामीण नागरिक से कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु प्रथमम पहले भवान आप एव ही पृच्छतु पूछे। नागरिकाश्च तम ग्रामीणाम कथयत् च और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ त्वम प्लस एव तुम एव ही तुम ही प्रथमम पहले पृच्छ पूछो, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा इदम ऐसा श्रुत्वा सुनकर स ग्रामीणः उस ग्रामीण ने अवदत् कहा, युक्तम का अर्थ ठीक है। अहम एव प्रथमम पृच्छामि अहम में एव ही प्रथमम पहले पृच्छामि पूछूंगा, मैं ही पहले पूछूंगा। हाँ शर्त स्वीकार है। ऐसा कहकर उस नागरिक ने उस ग्रामीण नागरिक से कहा, भाई पहले आप पूछें। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तुम ही पहले पूछो। इस बात को सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, युक्तम एव अहमेव प्रथमम पृच्छामि ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो अब वो पहली क्या थी जिसे पूछनी थी, जिसपे शर्त रखी गई, वो है पहली अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। अपदो बिना पैरों का है, दूरगामी दूर तक गमन करता है, दूर तक जाता है। अब आप सोचेंगे जिसके पैर नहीं है वो दूर तक कैसे जा सकता है, लेकिन ये पहेली है। क्या है पहेली? बिना पैरों का है, दूर तक जाता है। च और साक्षरो साक्षर है, साक्षर किसे कहते हैं? अक्षरों से युक्त है। न च पंडितः पंडित कहते हैं ज्ञानी, लेकिन फिर भी ज्ञानी नहीं है। बिना पैरों का है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है, लेकिन पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता अमुखा बिना मुख का है, स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला है। चयो जानाति जो इसको जानता है, स पंडितः वो ही ज्ञानी है। अस्य उत्तरम ब्रवीतु भवान इसका उत्तर बोलें भवान, आप इसका उत्तर बोलें। भवान मीन्स आप अस्य इसका उत्तरम उत्तर ब्रवीतु बोलें, आप इसका उत्तर बोलें। नागरिका बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकायाम उत्तरम दातुं समर्था न भवत्
अतः ग्रामीणाम् अवदत् अहम् अस्या प्रहेलिकाया उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः मलान्मुखेन नागरिकेण समया अनुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। नागरिक ने बहुत काल समय तक यावत जब अचिंत्यत विचार किया यानी सोचा। नागरिक ने बहुत समय तक जब सोचा, परंतु प्रहेलिकाया प्रहेलिका उत्तरम उत्तर दातुम देने में समर्थ न अभवत नहीं हुआ, परंतु प्रहेलिका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणाम अवदत्, अतः ग्रामीण ने कहा अहम अस्य प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि, मैं इस प्रहेलिका उत्तर नहीं जानता। यहाँ पे बच्चों ग्रामीण के स्थान पर नागरिक होना चाहिए। अतः ग्रामीणा यानी नागरिक ने कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत्, ये सुनकर ग्रामीण ने अकथयत कहा यदि भवान आप उत्तरम न जानाति, उत्तर नहीं जानते, तही ददातु तो दीजिए 10 रूप्यकाणि 10 रुपये। अतः मलान्मुखेन दुखी मुख से नागरिक ने समय अनुसारम, समय कई बार आ चुका है, समय का अर्थ है शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, 10 रुपये दे दिए। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण ने कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। ऐसा सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तब 10 रुपये दीजिए। अतः दुखी मुख से नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर से ग्रामीण अब्रवीत मीन्स बोला इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानीं अब भवान आप पृच्छतु पूछें प्रहेलिकाम पहेली, अब आप पहेली पूछें। दंड दानेन खिन्नः, दंड देने से शर्मिंदा, दंड देने से खिन्न। नागरिक ने बहु कालम, काल भी कई बार आ गया, काल का अर्थ है समय, बहुत समय तक विचार किया। न नहीं कांचित कोई प्रहेलिकाम पहेली अस्मृत याद आई। नागरिक ने बहुत समय तक विचार किया परंतु उसे कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जमाना अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित होकर अब्रवीत बोला सब किया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, सब किया अपनी प्रहेलिकाया पहेलिका त्वमेव तुम ही उत्तरम उत्तर ब्रूहि बोलो, तुम अपनी पहेली का उत्तर बोलो। तदा स ग्रामीणः विहस्ये स प्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम अवदत्, तदा तब सह उस ग्रामीण ने विहस्य हंसकर सब अपनी प्रहेलिकाया पहेलिका सम्यक ठीक उत्तरम उत्तर अवदत् कहा। पत्रम, पत्र कैसे बच्चों? पत्र के पैर नहीं होते लेकिन पत्र एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसे हम चिट्ठी भी बोलते हैं। वो पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है लेकिन उसके पैर नहीं होते। उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, पढ़ने वाले को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन पत्र को हम ज्ञानी नहीं कह सकते। पत्र का मुख भी नहीं होता फिर भी सब कुछ साफ साफ स्पष्ट बता देता है, बोल देता है। इसीलिए कहा जो इसको जानता है वही ज्ञानी है। यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति, यतो क्योंकि ही इदम पदेन ये पैरों के, बिना अपि भी क्योंकि ये पैरों के बिना भी, दूरम याति दूर तक जाता है। अक्षरों से युक्तम अपि युक्त होने पर भी न पंडितः पंडित नहीं है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, एतस्मिन्नेव इसी बीच, काल समय, इसी समय में इसी बीच में उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन, उसने हंसकर, रेलयानात अवतीर्य सब ग्रामम प्रति अचलत, रेलयान से उतरकर अपने गांव की सब अपने ग्रामम गांव के प्रति और अचलत चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा, नागरिक लज्जित भूतवा होकर, पूर्ववत पहले के समान, तुष्णीम चुप अतिष्ठत बैठ गया। नागरिक लज्जित होकर पहले के समान चुप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः, सभी यात्री,
वाचालम बहुत बोलने वाले, तम नागरिकम उस नागरिक को दृष्टवा देखकर अहसन हंसने लगे। सभी यात्री बहुत बोलने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिक अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुत्तरा भवन्ति, ग्रामीण भी कभी नागरिकों के समान बुद्धिमान हो सकते हैं।